तो सतगुरु गुरु अर्जुन देव जी ने यह शब्द उच्चारित किया, मेरे माधव जी सतसंगत मिले सतरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके कासट हरिया। अर्थात यदि हम भी गुरु जी के बने होंगे, हमारे घरों में अमृत बेला होगा, वाणी का निवास होगा, सुखमणि साहिब जी का पहरा होगा। यदि हमारे कर्मों में कोई बदनामी की रेखा ऊपर आ भी गई तो वह हमारी इज्जत रखेगा। यह रेखाएं होती हैं, एक रेखा होती है प्रभुता की, आदर की। यह रेखा ऊपर को जा रही होती है कि जगत में तेरा आदर होगा, प्रभुता बड़ाई मान सम्मान की रेखा। लेकिन कई बार साथ ही एक रेखा दूसरी ओर से उस रेखा को काट रही होती है, जिसका मतलब होता है ईर्ष्या करने वाले तुझे काटने के लिए आएंगे, तेरे निंदक भी होंगे। भाव प्रभुता की रेखा के साथ कई बार बदनामी की रेखाएं भी होती हैं। यह कर्मों की रेखाएं होती हैं। हमारे हाथों पर, मस्तक पर यदि कोई श्रद्धा से संगतों के जूते साफ करे, जूठे बर्तन साफ करे, गुरु को यह अशुभ रेखाएं मिटानी पड़ती है। जब कोई श्रद्धा से वाणी पढ़े तो गुरु उसके अशुभ लेख बदल देता है। गुरु वाणी में लीन होने वालों की, गुरु से प्रेम करने वालों की यदि कोई बदनामी की रेखा ऊपर आ भी जाए, वह इज्जत रखता है। ईर्ष्या करने वाले, निंदा करने वाले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, गुरु उसकी इज्जत बचाता है। गुरु हरि गोविंद साहिब जी के समय अमृतसर के निकटवर्ती गांव की एक औरत जिसका नाम संती था, उसकी बुताले शादी हो गई। संती के माता पिता गुरु के सिख थे, लेकिन कर्मों की खेल संती का जहां विवाह हुआ, वह सारा परिवार सखी सरवर का चेला था। संती गुरु जी की वाणी पढ़ने वाली थी, गुरु घर से प्रेम करने वाली थी। उसकी सास से यह बर्दाश्त न हुआ, उसने इन्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया और एक कच्ची कोठरी डलवा दी। संती खुश थी कि अब वह बिना किसी रोक टोक के वाणी पढ़ सकेगी। उसने अपने पति को प्रेरणा देकर गुरु जी की साखियां सुनाकर गुरु घर से जोड़ लिया। संती के घर कुछ समय बाद एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका उन्होंने नाम रखा पल्ला। लेकिन परमात्मा जी की नियति, कुछ समय बाद संती के पति का देहांत हो गया। लेकिन संती ने धीरज नहीं छोड़ा और अपने पुत्र को गुरु मत के मार्ग पर चलाया। उसे गुरु की साखियां, गुरु के इतिहास सुनाने, जिससे पल्ला गुरु घर का प्रेमी बन गया। उसके मन में गुरु साहिब जी के दर्शनों की तीव्र लालसा उत्पन्न हो गई। उसने अपनी माता से पूछना कि क्या कभी हमें भी गुरु साहिब जी के दर्शन होंगे। माता भी धैर्यवान थी, प्रेम वाली थी। कहती है कि सतगुरु अंतर्यामी है, उन्हें जहाँ भी कोई याद करे वह स्वयं आकर दर्शन देते हैं। अब मन में हर वक्त दर्शनों की अभिलाषा थी, मन में सच्चा प्रेम था गुरु हरि गोविंद साहिब जी के लिए। हर वक्त अपने पल्लू से गुड़ की रोड़ी बांध कर रखनी कि जब गुरु साहिब जी मिलेंगे यह उन्हें भेंट करूंगा। दिन रात प्रार्थना करता था, कोई करे तो सही। प्रेम से गुरु जी को मन में याद, टेलीफोन आ जाते हैं, चिट्ठियां पहुंच जाती हैं। गुरु हरि गोविंद साहिब जी को उसके प्रेम का संदेश पहुंचा। गुरु साहिब जी अपने कुछ सिखों सहित पल्ले के गांव बुताड़े पहुँचे। यह सारा गांव सखी सरवर को मानने वाला था। उन्होंने गुरु साहिब जी का कोई आदर सत्कार न किया। गुरु साहिब जी ने ध्यान किया कि मेरा प्यारा कहाँ है,
और सीधा वहां जाकर घोड़ा खड़ा किया जहां पल्ला बैठा गुरु साहिब जी को याद कर रहा था। गुरु साहिब जी ने उसे दर्शन देकर आनंदित किया। जो पल्लू में गुड़ की रोड़ी हर वक्त साथ रखता था, अब खोलता है कपड़े की गांठ कि गुड़ भेंट करूं और गांठे ना खुले। दुनिया का मालिक छठे पातशाह जी कहने लगे, आ पल्ले तेरी गांठें मैं खोल दूं। वह क्या गांठ खोलनी थी, उसकी जन्म जन्मांतरों की गांठें खोल दी। पल्ले ने गुरु साहिब जी के आगे गुड़ की रोड़ी रखकर माथा टेका। सतगुरु जी कहते हैं कि पल्ले हमें बड़ी भूख लगी है, हमारे सारे सिख भी भूखे हैं, हमें अपने घर ले जाकर भोजन करवा। पल्ला बड़ा प्रसन्न गुरु साहिब जी को अपने घर ले गया। माता भी गुरु साहिब जी के दर्शन करके सूझबूझ भूल गई। पल्ला कहने लगा, माता गुरु साहिब जी ने भोजन करना है, उनके लिए भोजन तैयार कर। सारे गांव वाले इनसे बहुत ईर्ष्या करते थे। वह सभी छतों पर जा खड़े हुए और हंसने लगे कि इनके घर में तो अपने लिए एक समय से अधिक का राशन नहीं होता। यह गुरु साहिब और उनके साथ कम से कम 100 सिखों को भोजन कैसे करवाएंगे। उन सभी ने मिलकर सलाह की कि कोई इन्हें उधार भी ना दे, फिर इनका तमाशा देखेंगे। यह अपने गुरु साहिब को भोजन नहीं करवा सकेंगे और स्वयं इनकी बदनामी होगी। हम भी सभी मिलकर इनका मजाक उड़ाएंगे। लेकिन वह क्या जानते थे, दीन दुनिया का मालिक, सभी की लाज बचाने वाला दाता, जिनके घर बैठा है उसका कोई अपमान कैसे कर सकता है। अंतर्यामी सतगुरु पल्ले को कहते हैं कि अपने गले में पल्लू डाल ले और यह जो गांव वाले छतों पर खड़े हैं आपका मजाक उड़ाने के लिए, तमाशा देखने के लिए, उन सभी को हाथ जोड़कर अपने घर भोजन के लिए निमंत्रण देकर आ। जब पल्ले ने गुरु साहिब जी की आज्ञा अनुसार गांव वालों को जाकर कहा कि आप भी हमारी घर आकर भोजन करो, तो वह कहते हैं कि अब तो इसका पूरा ही तमाशा बनेगा। जिसके घर अपने खाने के लिए रोटी नहीं, वह सभी गांव वालों को कहां से खिलाएगा। गुरु साहिब जी अपने प्यारों की इज्जत रखने वाले दाता हैं। पल्ले को 2 रुमाल दिए और कहा कि यह अपनी माता को दे और कह कि यह रुमाल आटे पर डाल दे और एक दाल पर। रुमाल उठाकर नहीं देखना। पल्ले की माता संती ने घर में जो थोड़ा सा आटा था वह गूंथा और जो थोड़ी सी दाल थी वह पकाई और गुरु साहिब जी के प्रदान किए हुए रुमाल ऊपर डाल दिए। संती रोटियां पकाती गई और पल्ला सभी को खिलाता गया। सभी सिखों ने भी और सभी गांव वालों ने भी भोजन किया। गुरु साहिब जी ने ऐसी कृपा दृष्टि की, ऐसी बख्शिश की कि कोई भी कमी ना आने दी। अपने सिखों की, अपने प्यारों की पीठ नहीं लगने दी। ऐसे उनकी इज्जत बचाई कि सारा गांव गुरु साहिब जी के चरणों पर नतमस्तक हो गया और कहते हैं कि हम तो इनकी गरीबी का उपहास उड़ाना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि इनका गुरु इतना सामर्थ्य है, अपने सिखों की कभी पीठ नहीं लगने देता। प्यारों, अब भी गुरु साहिब जी कहीं गए नहीं। आज भी अपने प्यारों के नाम जपने वालों की इज्जत बचाते हैं। अमृतसर का एक गांव है मजीठा, भाई सालोह जी का स्थान है। वहां सेवा निभा रहे हैं बाबा गुरदयाल सिंह जी। हर अमावस को लंगर लगता है। उन महापुरुषों ने एक वचन सुनाया। कहते हैं कि एक बार सोमवती अमावस थी। उस दिन संगत का बहुत अधिक समूह हो गया। हर बार 2-2.5 बोरियां लगती थी आटे की।
पर संगत ज्यादा होने के कारण सेवादार ने उन्हें आकर बताया कि आटा बहुत थोड़ा रह गया है, जबकि संगत अभी बहुत रहती है। लंगर ग्रहण करने वाली